राधे राधे दोस्तों। हम सभी महिलाओं को ना सुबह उठते ही रसोई घर में आना पड़ता है। उनके ऊपर दिन भर की जिम्मेदारी, परिवार, बच्चों को देखना, रसोई घर संभालना, सब कुछ जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक सही समय पे अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारा समय जो है ना, एक ऐसे समय पर सारे काम हो जाते हैं कि हमारा कोई समय बोझ नहीं होता। मैं भी कुछ इसी प्रकार से अपने नियम को बना करके रखती हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर का जो दिन हो वो अच्छा हो, हमारे हाथ पैर चलते हो, हम किसी के आश्रित ना हो, और जो भी जीवन में प्राप्त हो रहा है ना, जो भी हम दो रोटी या कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है तो हमें अपने भगवान को धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। मैं रात में सोते समय और सुबह दोनों समय धन्यवाद ज़रूर देती हूँ। उसके बाद मैं रसोई घर में आती हूँ तो सबसे पहले देखिए, मैं नहा के ही रसोई घर में आती हूँ। बिना नहाए रसोई घर में ना हम महिलाओं को, गृहिणियों को नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी कुछ परिस्थिति होती है, आपका रजस्वला धर्म या पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे में आप देर से नहाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जो है प्रतिदिन का नियम हम गृहिणी को ज़रूर रखना चाहिए, हम हाउस वाइफों को ज़रूर रखना चाहिए कि नहा करके ही हमें अपने किचन में आना चाहिए। इसका बहुत रीज़न है कि आपके घर में ना सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहती है, और हमारा रसोई घर जो होता है ना, वो अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह चाय ना बनी तो बिना चाय की सुबह किसी की होती ही नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं वेट लॉस में हम चाय नहीं पीते हैं, हम ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन यकीन मानिए ना, मैं कितना भी योगा, सुबह उठ करके मैं सबसे पहले चाय बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि रात भर का जो हम भोजन करते हैं और सुबह उठ के हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो भी अच्छा रहता है। और गर्म पानी पीने से आपके शरीर में, जैसे कि वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो भी हो जाता है। देखिए, रसोई घर में मैंने अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगाई है। रसोई घर को कुछ मैं इस तरीके से डेकोरेट की हूँ, क्योंकि मेरा जो किचन है फुल वार्डरोबी नहीं है, तो मैं उसको अपने आइडिया से करती रहती हूँ। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यहाँ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी और आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। सारी होम जो भी लेडीज़ें हैं, जो भी गृहिणी हैं, जो भी महिलाएं हैं, सबको कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी, और आपको व्लॉग भी अच्छे मिलेगी। यहाँ पर सुबह में गर्म चाय मेरी एकदम भाप वाली देख रहे हैं बन चुकी है, और अब मैं इसको आराम से एंजॉय से धीरे धीरे चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मेरा आता है हस्बैंड को लंच तैयार करना होता है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो उन्हें लंच और ब्रेकफास्ट क्या तैयार करना है। तो आइए मैं आपको थोड़ा अपने बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। कितना ग्रीनरी आप देख सकते हैं। यहाँ का मौसम इस समय बहुत ही अच्छा हो गया है बेंगलोर का। और बेंगलोर में क्या होता है कि गर्मी बहुत कम पड़ती है, बट इस साल जो ज़्यादा पड़ गई थी, लेकिन अब बारिश हो रही है तो अब मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ ना। वही समय जो है थोड़ा मेरे लिए होता है, वरना घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी जो हम सबों के ऊपर होती है, तो उसको देखते हुए जो 10 या 5 मिनट जो समय होता है, मैं आराम से सोचती भी हूँ और आराम से चाय पीती हूँ। सुबह देखिए मैं स्नान करती हूँ, उसके बाद ही मैं रसोई में घर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ। ये मेरा रूटीन है। और मेरा एक और भी चैनल है जिस पे मैं सिर्फ पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ, अपना पूजा ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपना वो भी आईडी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर सुबह उठ के भजन भी लग जाता है, जिससे बच्चों का मेडिटेट हो जाता है। और भजन सुनने से ना आपका वाइब्रेशन, आपका पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो भजन बहुत सुनता है, क्योंकि मैं प्रवचन कथा सुनती रहती हूँ, तो उसके मन में भी यही सब चीज़ को, हिंदी मतलब सॉन्ग वगैरह पसंद नहीं है, भजन पसंद है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे गाड़ी को सब बाहर करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, ऑफिस भी जाना होता है, स्कूटी मेरी होती है, तो सबको बाहर कर देते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बाहर की ग्रीनरी दिखा देती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में आने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे क्या बनाना है, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं हस्बैंड, तो उनके लिए मैं अब बनाऊंगी दाल फ्राई। और मैं नाश्ते में सोची हूँ पोहा बनाने के लिए। पोहा ना मेरे बड़े बेटे को ना बहुत पसंद है, तो उसको पोहा मैं हफ्ते में एक दिन ज़रूर बनाती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो नाश्ता होता है ना वो पूरी हेल्दी हो, ऑयली नहीं होता है बहुत ज़्यादा। और जब भी आप भोजन बनाते हैं ना, तो अब बहुत प्रसन्न चित्त होकर बनाया करिए, भगवान का ध्यान करते हुए बनाया करिए,
तो ऐसा क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है और जितने लोग ग्रहण करते हैं ना, आपके घर में जितने लोग खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका मन क्रोध रहेगा या आपका मन नहीं है बनाने का तो बिल्कुल मत बनाइए, आराम करिए। लेकिन अगर जब भी बनाइए ना, कोशिश करिए कि मन को खुश रख के करिए, तो आपके भोजन में देखिएगा 2 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं जब भी भोजन बनाती हूँ भगवान का ध्यान करते हुए बनाती हूँ। और सबसे पहली रोटी आपको गौ माता के लिए निकालना चाहिए, लास्ट रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। हमारे रसोई घर से ना अन्नदान होना रहना चाहिए। मैं ये करती हूँ। देखिए, मेरे घर में रोज़ कौवा आता है। अगर आप मेरे वीडियो में ब्लॉग में बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अक्सर मेरे कौवे आते हैं और उसके लिए मैं रोटी ज़रूर रखती हूँ। तो अन्नदान महादान माना गया है। तो ऐसे आपके रसोई घर से अन्नदान होता है और भंडार भी भरा रहता है। और नहा के इसलिए कहते हैं कि स्नान करने के बाद, क्योंकि हम जो महिलाएँ होते हैं ना, जब रसोई घर में जाते हैं तो अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाते हैं। और नहा करके अगर आप भोजन बनाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि, और आपका भोजन ना किसी को भी खिला सकते हैं। आप अगर चाहती हैं कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप कुछ भोग ऐसा बना रहे हैं मीठा, तो उसको भी खिला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को भी कहा जाता है कि स्नान करके खिलाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं, आपको जल्दी काम करना है, तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके साथ पॉसिबिलिटी हो तो सुबह उठ के हमें नहा लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं आ गई, सोची मैं हॉल में थोड़ा सा कुशन कवर वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बच्चों को लेके गए हैं घुमाने बाहर। सुबह का समय है, वो सब तैयार रहते हैं कि मुझे भी वॉक जाना है। थोड़ा बाहर चले जाते हैं ना, उसमें छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, मेडिटेट भी हो जाता है, थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। नहीं तो सारा दिन ऐसा लगता है कि पूछो ही मत, सारे घर इधर उधर। ये सुबह का समय जो होता है ना, थोड़ा मुझे शांति रिलैक्स मिलती है, क्योंकि बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई पोहा का तैयारी करने के लिए। आलू छील रही हूँ, प्याज कट करूँगी, मिर्चा डालूँगी, और ऐसा बनाती हूँ कि जिससे बच्चे भी खा लें। तो ये मेरा जो है ब्लॉग आपको अगर पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं आप लोगों को अगर ब्लॉग वीडियो शेयर करूँ बहुत ही अच्छी जानकारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको बेल नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करेंगे कि अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।